गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीरा के अन्य पदों का अध्ययन जो हमने पहले कर लिया था उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन बोला जाएगा वो लिखना, क्योंकि ये जो प्रश्न किताब में आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो हमने उसकी चर्चा कल कर ली है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको अन्य प्रश्न जो इससे रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर जो प्रश्न दिए जाते हैं वो ज़्यादातर किससे होते हैं संबंधित, पाठ के बीच में से, पाठ से संबंधित होते हैं पर बीच के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी आपको जो प्रश्न मैम बताएंगी आप उसको एक कॉपी में लिखिएगा और उसके उत्तरों को भी लिखिएगा। उत्तर भी मैं बताऊंगी, आपको बस नोट डाउन करना है। सबसे पहला, मीरा की प्रमुख रचनाओं के विषय में आप क्या जानते हैं और उनकी भाषा कैसी थी। तो मीरा की रचनाएं निम्नलिखित मानी जाती है। नरसिंह जी का मायरो, मायरो है माँ य फिर रो, ठीक है। गीत गोविंद की टीका, मीरा जी की गरबी, मीरा के पद, राग सोरठा के पद, रास गोविंद, मीरा के फुटकर पद। फुटकर मतलब होते हैं छुटपुट रचनाएं, जैसे आपने 4 लाइन की कोई पोयम लिख दी, बस 4 लाइन की लिखी, फिर नेक्स्ट आपने 4 लाइन की लिख दी है ना, पूरा एक गे पद में संकलित नहीं है, तो उसे बोलेंगे फुटकर पद, ठीक है। उसी तरह से ये लगभग 200 के नज़दीक है। और इनकी भाषा जो है वो कैसी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली है। एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देखो, मीरा के काव्य का मूल स्वर प्रेम है, कैसे। तो देखो इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपने अगर पढ़ा है तो आप लिख सकते हो आराम से, उसमें आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो मीरा के काव्य का मूल स्वर प्रेम है, क्यों? क्योंकि उनके जो प्रिय, उनके जो आराध्य हैं वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को वो अपना पति, अपना स्वामी मानती हैं, और अपना पति और स्वामी और खुद स्वयं को क्या मानती है, उनकी पत्नी और प्रेमिका और भक्तन और दासी सब कुछ मानती है ना। तो जब भक्ति के अंदर प्रेम की प्रधानता हो तो वो भक्ति माधुर्य भाव की या दाम्पत्य भाव की। दाम्पत्य का मतलब होता है पति पत्नी, ठीक है, और माधुर्य का मतलब होता है प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का संबंध, ठीक है। तो उनकी जो भक्ति थी मीरा, उनका मूल भाव क्या था, प्रेम था। तो मीरा का प्रेम, उनकी भक्ति सगुण लीलाधारी कृष्ण के प्रति निवेदित है। जैसे उन्होंने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसमें सहज पता चल रहा है कि उन्होंने केवल और केवल कृष्ण की ही आराधना को अपना जीवन माना और अपना जीवन उसमें अर्पित कर दिया है, ठीक है। उसी तरह वो बोलती है, हरि मेरे जीवन प्राणाधार, मैं गिरधर रंग राती, तथा मीरा लागो रंग हरि और न रंग अरत परी। कि अब मीरा को और किसी का रंग नहीं लग सकता, क्योंकि उनको किस तरह का रंग लग गया, हरि का। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को एक से रिलेट करके दूसरा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें मीरा की भक्ति पर टिप्पणी करो। तो मीरा की मतलब भक्ति भावना कैसे थी। अगर तुम जैसे सूरदास जी को पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ोगे, जो सूरदास है उनकी भक्ति कैसे, सख्य भाव की। उन्होंने बाल रूप, जो कृष्ण है उनके बचपन के रूप का वर्णन किया है। उसी तरह आपने पढ़ा था अभी इससे पहले कि रसखान की भक्ति कैसी है, तो दास से भावना की है ना, खुद को दास माना है। परंतु मीरा की भक्ति कैसी, माधुर्य भाव की है। वो श्री कृष्ण को अपना पति या प्रेमी स्वीकार करके उन्होंने उनकी भक्ति की है। तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, जिसमें आराध्य को अपना पति स्वीकार किया जाए, उस भक्ति को हम क्या कहते हैं, दाम्पत्य या माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आप इसको देख लेना, कॉपी में अपने प्रश्न उत्तर कर लेना कंप्लीट। बीच में से अगर आपको भी लग रहा है कि मैम मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, आप इसके आंसर्स मुझे बताओ, डिस्कस करो, तो फिर हम वैसा ही करेंगे आगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक आधा कोई क्वेश्चन और देखना है तो देखते हैं। देखो, जैसे अपने आराध्य के दर्शन हेतु मीरा क्या क्या करती है। तो अपने आराध्य के दर्शन हेतु मीरा उनकी चाकर रहना चाहती है, ताकि वो नित्य प्रतिदिन, जब आप उनकी चाकरी करोगे तो क्या होगा, नित्य प्रतिदिन उनके दर्शन के लाभ करोगे। उनके नाम का स्मरण करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती है, महलों के बीच में खिड़की रखना चाहती है, ताकि वो अपने आराध्य को, स्वर्णिम रूप को देख सके। और उसी के साथ ही वो खुद क्या करती है, यमुना के तीरे, मतलब यमुना के किनारे जाकर अपने आराध्य का इंतजार करना चाहती हैं, उनसे मिलने के लिए, है ना। तो ये सब वो क्यों करना चाहती है, उनके दर्शनों के लाभ हेतु।